अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल मज्दिल उला नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात गिरामी, मुझे आज जो मौजू दिया गया है वो है अज़मत शान यार गार वल मज़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रात गिरामी, हम कौन होते हैं किसी की शान बयान करने वाले। 1400 सदियाँ साल पहले इनकी शानें हमारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दी हैं। हज़रत गिरामी, सबसे पहले खलीफा बिला फ़ज़्ल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फिर जनाबे उमर फ़ारूक हैं, फिर उस्मान गनी हैं और फिर मौलाए अली शेर खुदा हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर एक जुमला देने जा रहा हूँ, जो कोई बद मज़हब और बद गुमराह अगर मौला अली को पहले नंबर पे बताएगा, दीन को छोड़ देगा, तो याद रखिएगा ये कानून शरीयत में मसला मौजूद है और पेज नंबर 50 पर मौजूद है। लिखने वाला शमसुद्दीन है, वो फरमाते हैं कि जो बताएगा कि मौला अली इन तीनों से अफजल हैं, और याद रखिएगा वो गुमराह है, वो बद मज़हब है। ये याद रखना है, ये कानून लागू हो गया है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कानून लागू है, इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी कानून लागू कर दिया है कि जो उनको पहले नंबर पर बताएगा तो फिर वो गुमराह होगा और बद मज़हब होगा। याद रखिएगा, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि इमाम का होना ज़रूरी है, कि जिनके लिए ज़रूरी है कि वो हद कायम करें, लश्कर को तैयार करें, और जिनके सरों पर कोई हाथ रखने वाला ना हो उनके सरों पर हाथ रखे, चाहे छोटे हों बड़े हों बच्चे हों बच्चियाँ हों, उनके सरों पर हाथ रखे और उनके निकाह करे। ये एक इमाम का ज़िम्मे है, और इमाम सर फहरिस्त ही तब होता है जब वो ये काम करता है। और मुझे ये सदा लगानी है और मुझे ये कहना है ना कि इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक़ अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीं सिद्दीक़ अकबर हैं। याद रखिएगा कि मैं और कौन आप होते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और उसके यार गार वल मज़ार की शान बयान करने वाले, क्योंकि 1400 सदियाँ साल पहले शान बयान कर दी गई है। जब हज़रत अबू बकर ने ईमान लाया, तो याद रखिए ईमान की हालत में उनके पास 1400 दिनार बल्कि 40,000 दिनार आपके पास मौजूद थे। वो 40,000 दिनार आपने नबी के कदमों में डाल दिए। यह है हज़रत अबू बकर की शान कि 40,000 दिनार आपके पास मौजूद थे, और जो ही ईमान लाया तो आपने कदमों में डाल दिए। यह है हज़रत अबू बकर की शान। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें असहाब के भी इज़्ज़त व तौफ़ीक़ अता फरमाए और अहले बैत के भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।